क्योंकि ये राज्य की सरकार को थोड़ा भी शर्म नहीं है कि इन गरीबों को शिक्षा के लिए झारखंड को उचित माहौल खड़ा किया जाए। पारा शिक्षकों को बार बार ठगने के काम इस सरकार ने किया। कोई ठोस सकारात्मक इन पर कोई निर्णय नहीं हो पाया इस सरकार के द्वारा। तो हेमंत सोरेन की सरकार को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षक से लेना देना नहीं है, और विद्यार्थियों के गुणवत्ता आधारित शिक्षा का उनके मन में कोई विचार भी नहीं है। बुनियादी सवाल है कि जिस राज्य में शिक्षा की गुणात्मक स्थिति नहीं होगी, पिछड़ा रहेगा राज्य शिक्षा के मामले में, वो समाज अच्छा और बेहतर हो ही नहीं सकता। देखिए, जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार आई है, तब से विकास ठप है। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम कई अहम मुद्दों पे इनसे बातचीत करेंगे। लगातार झारखंड राज्य के जो हालात हैं उन सभी पे चर्चा करेंगे। किस तरीके से जो बच्चे हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं, उनके पास पुस्तकें नहीं है, 5 लाख बच्चे पुस्तकों से वंचित नजर आ रहे हैं। दीपक प्रकाश जी, लगातार झारखंड के हालात कहीं और ही इशारा कर रहे हैं। यहाँ जो पुस्तकें मिलनी चाहिए सरकारी स्कूलों में, उत्कृष्ट विद्यालय की हम बात करते हैं, लेकिन ये सब हो नहीं पा रहा है। जमीनी स्तर पे कुछ और हालात हैं। देखिए, जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार आई है, तब से विकास ठप है। पूरी तरह से विकास के बारे में इनके मन में, इनके दिल में, ना इनके काम में कोई विज़न दिख रहा है। भ्रष्टाचार के जंजाल में पूरा आज झारखंड है। इसलिए जो आपने कहा कि छात्रों को पुस्तक नहीं मिल रही है, जो उनका बेसिक नीड्स है, जो बेसिक नीड्स नहीं मिल पा रहा है। आप हमारी सरकार के समय में बच्चियों के लिए साइकिल की व्यवस्था की गई थी कि दूर दराज से बच्चियां आएंगी, पढ़ने में उनको सुविधा होगी, स्कूल का जो ड्रॉप का सिस्टम वो कम होगा, ख़त्म होगा। लेकिन ये सरकार आज तक इस योजना को रोके हुआ है, लटकाए हुए, अटकाए हुए, भटकाए हुए। और आपको मैं सच बता रहा हूँ कि जिन स्कूलों में आप जाइए, उन स्कूलों में शिक्षकों की कमी आपको दिखेगी। और तो और आपको उस स्कूल की जो बेसिक चीज़ें हैं, स्कूल है शौचालय जर्जर है, स्कूल है ब्लैक बोर्ड गायब है, स्कूल है तो टीचर गायब है। इसलिए राज्य की सरकार के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इनके मन में कोई दर्द नहीं है। इसके कारण आज शिक्षा क्षेत्र पीछे हो गया झारखंड। पारा शिक्षक लगातार हड़ताल पे उतर आए हैं। राजभवन के समीप वो धरना पे बैठ चुके हैं। वहां पे हालत भी गंभीर हो चुकी है। कई शिक्षक गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हो गए। भूख हड़ताल उन लोगों ने कर दी है। तो ऐसे में कई चीजें दिखती है दीपक प्रकाश जी कि कहीं ना कहीं जो झारखंड में शिक्षा है, व्यवस्था है, वो लचर हो जाएगी। और अभी जो हालात है वो बहुत ही बुरे हो चुके हैं। बद से बदतर हालात पहुंच चुके हैं इस राज्य के। देखिए, पारा शिक्षकों को बार बार ठगने के काम इस सरकार ने किया। कोई ठोस सकारात्मक इन पर कोई निर्णय नहीं हो पाया इस सरकार के द्वारा। दूसरी बात मैं कहता हूँ, शिक्षा पर तुष्टीकरण की राजनीति लोगों ने करने का काम किया। कई ऐसे सरकारी स्कूलों में जो प्रार्थनाएं सर्वधर्म समभाव के दृष्टिकोण से किया जाता था, उसको धार्मिक तरह से उसको उपयोग करके धार्मिक किया जाता है। ये बड़ा दुखद है। और वास्तव में कई स्कूलों में तो रविवार के जगह शुक्रवार को छुट्टी देने की परंपरा इस सरकार ने शुरू करवाई। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मैं जब ग्राउंड जीरो पे गई तो एक हालात आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ एक शिक्षक ने ये कहा मुझसे कि कहीं ना कहीं हमें नक्सलवाद ख़त्म करने की कवायद कही जाती है, नक्सलवाद हटाना चाहिए, और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम तो हथियार उठाने पे मजबूर हो जाएंगे आने वाले दिनों में। तो ये बड़ी बड़ी बात कही उस शिक्षक ने। और मेरे जहन में उस समय से कई सवालात चल रहे थे कि आखिर इस राज्य का शिक्षक अगर इस तरीके से इस बात को कहेगा तो कहाँ जाएंगे ये हालात। देखिए, बुनियादी सवाल है। अब बुनियादी सवाल है कि जिस राज्य में शिक्षा की
गुणात्मक स्थिति नहीं होगी, पिछड़ा रहेगा राज्य शिक्षा के मामले में, वो समाज अच्छा और बेहतर हो ही नहीं सकता है। लेकिन राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, शिक्षक से लेना देना नहीं है, और विद्यार्थियों के गुणवत्ता आधारित शिक्षा का उनके मन में कोई विचार भी नहीं है। इसलिए पूरी तरह से ये सरकार शिक्षा क्षेत्र को उपेक्षित कर रही है, और जिसके कारण बच्चे यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं। अब पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन वो बच्चे जा रहे हैं जिनके माता पिता के पास आर्थिक संसाधन है। जो गरीब का बच्चा है, झारखंड के जमीनी स्तर पर रहने वाला बच्चा है, किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, आदिवासी समाज का बच्चा है, दलित समाज का बच्चा है, आज वो बेकार स्थिति में है, आज शून्यता की स्थिति में है, गरीबी में वो दंश में जी रहा है और गरीबी के दंश से मरने के लिए विवश है। क्योंकि ये राज्य की सरकार को थोड़ा भी शर्म नहीं है कि इन गरीबों को शिक्षा के लिए झारखंड को उचित माहौल खड़ा किया जाए। लगातार जो चीजें सामने आ रही है, यहाँ पे जो हालात हैं वो ईडी की लगातार रेड दिखाई पड़ी हर जगह, और सूबे के मुख्यमंत्री तक शिकंजा पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अब वो गुहार लगाने के लिए गए, लेकिन ईडी कार्यालय वो नहीं गए। G20 की दावत में सम्मिलित होने सूबे के मुख्यमंत्री गए, लेकिन ईडी कार्यालय नहीं गए। कानून अपना काम कर रहा है, और मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं हो सकता है। ये जो भ्रष्टाचारी लोग जेल में बंद हैं, उनका सीधा संबंध इस सरकार के नुमाइंदे से, और मुख्यमंत्री जी को जब ईडी का बुलावा आया तो उनको जाना चाहिए। और नहीं जाने का मतलब है कि कहीं दाल में काला नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि पूरी दाल काली नज़र आ रही है, क्योंकि ये सामना नहीं करना चाहते ईडी के प्रश्नों से, कि कुछ बातें तो ज़रूर हैं जिसको जनता भी समझ रही है कि ईडी से आप पलायन क्यों कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ दीपक प्रकाश जी मौजूद थे, जिसने कई अहम मुद्दों पे अपनी राय दी, किस तरीके से झारखंड राज्य किस ओर रुख कर रहा है, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था और तमाम चीज़ों पे जिस तरीके से अपनी बातों को ये लगातार रखते आ रहे हैं, और इस बार भी अपनी बातों में उसी सभी चीज़ों को रखा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।